म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया मलिर रियाज अहमद खतरी ने कहा है कि इंतजामी अमूर को बेहतर से बेहतरीन बुनियादों पर चलाने के लिए खराजात और आमदनी में तवाज़ुन नागुज़ीर है। बल्दिया मलिर की आमदनी में इजाफे के लिए क़वाइद और ज़वाबित के दायरे में रहते हुए अमली इक़दाम उठा रहे हैं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने 2 मवेशी मंडियों की ओपन नीलामी के मौके पर किया। बल्दिया मलिर के तर्जुमान के मुताबिक इस मौके पर अकाउंट ऑफिसर नासिर खान, डायरेक्टर टैक्सेशन आलमगीर चोनीजोल, अफसर कानून हफीज़ शेख, माहिर कानून इरशाद अली शर, असिस्टेंट डायरेक्टर टैक्सेशन अजीम खान, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान और डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट सनाउल्लाह, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेड लाइसेंस अब्दुल रशीद काजी, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट नसीर अयूब बिलोच और बड़ी तादाद में कॉन्ट्रैक्टर्स भी मौजूद थे। बल्दिया मलिर के तर्जुमान के मुताबिक आंसू गोट PDUC 10 और कैटल PD कैटल कॉलोनी यूनियन काउंसिल 5 की ओपन नीलामी का आगाज़ किया गया। 14 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए आंसू गोट PD की सरकारी बोली 4,25,40,520 रुपये और कैटल PD की सरकारी बोली 3,52,87,966 रुपये मुकर्रर थी। अब्दुल गनी एंड कंपनी ने आंसू गोट PD यूनियन काउंसिल 10 की सबसे ज़्यादा बोली 4,29,10,000 लगाई और M&D कंपनी ने कैटल कॉलोनी PD यूनियन काउंसिल 5 की 3,57,60,000 रुपये की बोली लगाई। बल्दिया मलिर की तरफ से जारी आदादोशुमार के बाद 2 बकरा पीढ़ियों के बाकायदा ठेके आज निपटा दिए गए, जिससे यकीनन बल्दिया मलिर को आमदनी होगी। जबकि इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर रियाज अहमद खतरी जहां खुद नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग करते रहे, वहीं अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये था कि हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो पोजीशन लेट से मिला था, तो हाईकोर्ट का हमें हुक्म था कि रिपोजिशन दिया जाए उनको जितने दिन उसका कॉन्ट्रैक्ट था उस हिसाब से वो 13 जुलाई तक पुराना कॉन्ट्रैक्टर चलाएगा। हमने नया माली साल के लिए 1 जुलाई के बजाय 14 जुलाई से लेकर 30 जून 2022 तक का ऑप्शन किया जो हमारा आंसू गोट का और कैटल का। कैटल कॉलोनी थोड़ी कितनी बोली रखी आपने सरकारी और कितने में? कैटल वो 3,52,87,000 थी, जो कि 3,57,60,000 में M&D और आंसू गोट की हमारी 4,25,00,000 थी, 4,25,40,000 थी, जो कामयाबी हुई है 4,29,00,000। सर जो बोली आपने रखी माहिर कानून को भी रखा है? जी, हमने अपने एडवोकेट्स को इसमें रखा था, शामिल किया है कमेटी में, ऑप्शन कमेटी में, ताकि यह कि पिछली दफ़ा जो हमारा हाई कोर्ट में मैटर चला गया था लीगल ऑब्लिगेटरीज में जाने के बजाय हमने ये कोशिश की कि हमारे लीगल एडवाइजर्स भी बैठे ताकि कोई भी कानूनी पहलू हमारा इस दफ़ा रह ना जाए। जर्नलिस्ट को दावत दी थी, इलाका माजिदीन को दी थी और हमने MNA MPA साहबान से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने नुमाइंदे भेजें जो आके हमारे ऑप्शन के प्रोसेस को देखें। जबकि इस मौके पर अफसर कानून हफीज़ शेख क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। रूल नंबर 9 में दिया गया है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक हम 3 साल गुज़श्ता जो हमारी कामयाब बोली होती है उसके एवरेज को निकाल के उसमें 15% इन्हांस करके हम वो बोली फ़िक्स करते हैं। वो उसमें एक लीगल तरीके से फ़िक्स की गई थी और तमाम रूल्स को हमने फॉलो किया है। चूँकि हाई कोर्ट ने हुक्म फरमाया था कि ये जो प्रीवियस हमारा कॉन्ट्रैक्टर था उसको 13 दिन लेट से मिली थी पीढ़ी, इसलिए 13 जुलाई तक उसका टाइम एक्सटेंड हाई कोर्ट ने किया था। वो DMC ने, काउंसिल ने, MC साहब ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने या डायरेक्ट टैक्सेशन ने या किसी और ने नहीं, बल्कि हाई कोर्ट ने उनका टाइम बढ़ाया था। वो 13 दिन हमने इनको दिए। उसके बाद 14 जुलाई से अभी 30 जून तक के लिए नया हमारा कॉन्ट्रैक्ट। बल्दिया मलिर ने आज मवेशी मंडियों का बाकायदा नीलामे आम कर दिया और इससे यकीनी तौर पर बल्दिया मलिर की आमदनी में इजाफा होगा, जिससे अवामी खिदमत के काम अंजाम दिए जा सकेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।